दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में। वहीं बीजेपी संकल्प पत्र समिति के संयोजक ओपी धनखड़ रोहतक पहुंचे और इस दौरान ओपी धनखड़ ने कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि घोषणा पत्र के नाम पर दोबारा से सब्जी बनाने का काम किया है। कांग्रेस संकल्प पत्र के मामले में हार चुकी है। हमारे संकल्प पत्र में 234 मुद्दे हैं। कांग्रेस वो पार्टी जो नसबंदी के मामले में 5 केस लाने पर प्रमोशन देने की बात करती थी। अगर हिम्मत है तो संकल्प पत्र में बिना खर्ची बिना पर्ची रोजगार देने की बात करते। पता नहीं ये लोग जन सेवा करने का जा रहे हैं या फिर उन्हें लूटने। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ हैं। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है? सर, आप संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। संगठन किस तरह से काम करता है ये दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए कि एक बहुत बड़ी ताकत हर बूथ पर है। कार्यकर्ताओं की 10, 12, 15, 20 भी है और वो जिस सक्रियता के साथ काम करती है वो अपने बूथ पे काम करती है, अपने जो घर होते हैं उनको दिए हुए उन पर काम करती है। 60 वोटों पर एक कार्यकर्ता खड़ा होता है और लगातार मैं ये मानता हूं कि उनकी सक्रियता, मतलब अगर हम हर बूथ पर 10 से बड़ी टोली को काम देकर चला पाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विजय उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हरियाणा में जहां जहां कांग्रेस बीजेपी कमजोर है वहां पर संगठन की विशेष रणनीति है। देखिए, संगठन हमेशा, जिसको मैं कहूंगा कि वो अपने परिश्रम, पुरुषार्थ और जो दायित्व उसको सौंपा जाए उस पर चलता है। रणनीति जैसे विषय ऊपर के होते हैं तो उसका काम तो जो है अपने अपने आखिरी व्यक्ति तक जाके परिश्रम करना है, पुरुषार्थ करना है, उससे काम लेता है। स्ट्रेटेजी जैसा विषय हमारा नीचे का कार्यकर्ता, तो ये है कि उसको तो एक ही काम दिया हुआ है, जो भी सामाजिक जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों के मध्य वो एक ब्रिज बने दल के और लोगों के बीच में और प्रतिनिधि और लोगों के बीच में। अच्छा सर, उसका काम बखूबी करते हैं। कांग्रेस के पास संगठन नहीं है हरियाणा में, फिर भी लोकसभा चुनाव में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता ही संगठन का पदाधिकारी। देखिए, हमेशा कार्यकर्ता ही संगठन होता है। जो संगठन जैसा शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और वो नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? कार्यकर्ता तो 500 भी हो सकते हैं पूरे हरियाणा में, कार्यकर्ता 5000 भी हो सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जब 2.5 लाख होता है तब आप उसको संगठन बोलते हो। तभी बोलते हो ना। आप जो मुझसे संगठन की बात कर रहे हो इसलिए कर रहे हो ना, मैं उस संगठन का रिप्रेजेंटेटिव हूं जिसके पन्ना प्रमुखों की संख्या 2.5 लाख होती है। तो आपको लगता है कि बहुत बड़ा व्याप है, किसी अलग नाम से पुकारा जाए, इसलिए आप बोल रहे हो। इसलिए कार्यकर्ता बल तो एक विधानसभा में 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, लेकिन जब 5000 होता है तो फिर जिसको लगता है कि इसको एक अब अलग नाम से पुकारा जाना चाहिए, तब वो कहते हैं ये संगठन है। चुनाव को महज एक हफ्ता रह गया वोटिंग को, कोई खास रणनीति? रणनीति तो मीडिया को के सामने थोड़ी रखी जाती है, रणनीति तो घटित होती है। रणनीति से तो काम होता है, कार्यनीति बताई जाती है, कार्यक्रम बताए जाते हैं, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ये थे ओम प्रकाश धनखड़। इन्होंने स्पष्ट किया है कि संगठन की अहम भूमिका होती है और इस बार तीसरी बार भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। वहीं झज्जर की